करवा चौथ पति पत्नी के मजबूत रिश्ते, प्यार और विश्वास का प्रतीक। महिलाएं कितनी एक्साइटेड होती है ना करवा चौथ को लेकर। इस दिन अपनी सारी प्रॉब्लम, सारे दुख, दर्द, रोग सब भूल जाती हैं। याद रहता है तो सिर्फ करवा चौथ। बाजारों में भी कितनी धूम मची होती है। पर कभी सोचा है कि कब शुरू होगा? इसे सबसे पहले किसने मनाया होगा? पत्नियों को ही क्यों करना पड़ता है, पति को क्यों नहीं? हाँ, मालूम है आजकल कई पति भी अपनी पत्नियों के लिए व्रत रखते हैं, पर है तो ये पत्नियों के लिए ना। तो चलो आज करवा चौथ पर बात करते हैं। करवा चौथ दो शब्दों से मिलकर बना है। करवा यानी मिट्टी का बर्तन, चौथ यानी चतुर्थी। बहुत सी धार्मिक कथाओं में बताया गया है कि करवा चौथ की परंपरा देवताओं के समय से चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि एक बार देवता और दानव में युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में देवताओं की हार हो रही थी। ऐसे में सभी देवता ब्रह्मदेव के पास गए और रक्षा की प्रार्थना की। ब्रह्मदेव ने कहा कि इस संकट से बचने के लिए सभी देवताओं की पत्नियों को अपने अपने पति के लिए व्रत रखना चाहिए, सच्चे दिल से उनकी विजय की कामना करनी चाहिए। ब्रह्मदेव ने वचन दिया कि ऐसा करने से निश्चित ही युद्ध में देवताओं की जीत होगी। ब्रह्मदेव के इस सुझाव को सभी देवताओं की पत्नियों ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और उनके कहे अनुसार कार्तिक माह की चतुर्थी के दिन सभी देव पत्नी ने व्रत रखा और अपने पति यानी देवताओं की विजय की प्रार्थना की। उनकी यह प्रार्थना स्वीकार हुई और युद्ध में देवताओं की जीत हुई। इस खुशखबरी को सुनकर सभी देव पत्नियों ने अपना व्रत खोला, खाना खाया। उस समय आकाश में चांद निकल आया था। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन से करवा चौथ के व्रत की परंपरा शुरू हुई। मेहंदी का महत्व इसलिए है कि मेहंदी सौभाग्य की निशानी है और वो स्त्रियों के 16 श्रृंगारों में आती है। महाभारत में भी करवा चौथ के महत्व पर एक कथा का उल्लेख मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को करवा चौथ की कथा सुनाते हुए कहा था कि इसे पूर्ण श्रद्धा और विधि विधान से इस व्रत को करने से समस्त दुख दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख, सौभाग्य, धन धान्य की प्राप्ति होने लगती है। श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर द्रौपदी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा था। इस दिन पूजा में मिट्टी के करवे से पूजा का विधान है। पुरानी मान्यता है कि करवा चौथ की पूजा के दौरान सजे धजे करवे की ठोड़ी से जाड़ा निकलता है। इसके बाद पहले रातों में और दिवाली आते आते दिन में भी ठंड बढ़नी शुरू हो जाती है। चंद्रदेव के साथ साथ भगवान शिव, देवी पार्वती, कार्तिकी की भी पूजा की जाती है। माना जाता है कि अगर इन सभी की पूजा की जाए तो माता पार्वती के आशीर्वाद से जीवन में सभी प्रकार के सुख मिलते हैं। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक कर लीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का भी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। तब तक के लिए टेक केयर।